हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको मैं जो एम्स है उसके थ्रू जो पीएचडी के एडमिशन फॉर्म्स है वो निकल चुके हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एम्स की जो फुल फॉर्म है सबसे पहले वो देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो यहाँ नोटिफिकेशन अगर हम देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स पीएचडी कोर्स इज लाइव नाउ। पीएचडी में एडमिशन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इसकी इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है। तो इन्फॉर्मेशन, एक मिनट। तो यहाँ कुछ इंपोर्टेंट डेट्स दी हुई है। इंपोर्टेंट डेट्स को अगर हम देखें, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो दी हुई है 26 जैन। फिर उसके बाद यहाँ दी हुई है डेट ऑफ अपलोडिंग प्रोस्पेक्ट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू वेब पोर्टल। तो यहाँ हमें कब दी गई थी, वो है 12 जनवरी को। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। लास्ट डेट मैंने बता दिया है 26 जैन को है। फिर है रजिस्ट्रेशन अपना हो चुका है। लास्ट डेट जो है, करेक्शन विंडो जो होगा ओपन, वो 2 फेब को होगा। फिर उसके बाद है हमारी जो फाइनलाइज किए जाएंगे हमारे सेंटर्स या रोल नंबर, एडमिट कार्ड जो हमें दिया जाएगा वो होगा 5 फेब को। फिर हमारा ये जो एग्जाम होता है वो सीबीटी मोड पर होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। वो जो टेस्ट की डेट दी हुई है वो है 9 फेब को। फिर है हमारे एक्सेप्टेड डेट फॉर डिक्लेरेशन रिजल्ट डिक्लेयर कब होगा स्टेज फर्स्ट का, वो है 19 फेब को। फिर है डिपार्टमेंटल असाइनमेंट होगा हमें 1 मार्च को। फिर है हमें फाइनल जो रिजल्ट दिया जाएगा वो है 11 मार्च। फिर है, और यहाँ क्या दिया हुआ है 9 पॉइंट में, लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग द पीएचडी प्रोग्राम, तो वो है 30 मार्च को, सैटरडे को। और यहाँ दिया हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसकी जो वेबसाइट है वो देखो, यहाँ वेबसाइट दी हुई है www.aiixams.ac.in। तो इसके ऊपर आप अपना फाइनल रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं एप्लीकेशन फीस क्या है क्या नहीं है। तो जनरल ऑब्लिक ओबीसी जो है उस कैटेगरी में जो भी अपन बिलोंग करते हैं, जो बंदे, तो उनका जो फी है वो है 2000। एंड SC ST और EWS कैटेगरी में जो है उनकी है 1600। और PWBD की कैंडिडेट जो है उनकी कोई फीस नहीं है। और जो पेमेंट करने का मोड है वो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा। फिर है, अगर हम आगे देखें, अब है हम देखिए समरी ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न। अब जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है उसमें क्या क्या होता है। एग्जाम का जो मोड होता है वो सीबीटी मोड पर होता है हमारा एग्जाम। अब यहाँ जो ड्यूरेशन है एग्जाम का वो है 90 मिनट। स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में ये कंडक्ट करवाई जाएगी। डेट जो है एग्जामिनेशन की वो है 9 फेब को। फिर उसके बाद हमारा सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वो है दिल्ली ऑब्लिक एनसीआर ओनली। और ये एग्जाम जो होगा ओनली एक ही शिफ्ट में होगा। और कितनी टाइमिंग जो है 10 AM to 11:30 AM। फिर जो लैंग्वेज का जो पेपर जो कौन सी लैंग्वेज में आएगा वो है इंग्लिश। फिर है टाइप ऑफ एग्जामिनेशन वो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी MCQs टाइप के हमारे क्वेश्चंस होंगे। फिर है हमारे टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे इसमें होंगे। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में, जो स्टेज फर्स्ट होगा हमारा वो होगा 30 मार्क्स का, स्टेज सेकंड जो है वो होगा 40। दोनों को मिला करके ये हमारा जो एग्जाम होगा वो है यहाँ 70 टोटल। ऑल ओवर तो ये 100 का होता है। आगे मैं क्लियर करूंगी कैसे होगा। अब यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो हमारे जो मेडिकल ऑब्लिक डेंटल ऑब्लिक नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, दोनों को मिलाकर होगा 70 का। जबकि नॉन मेडिकल जो कैंडिडेट्स हैं उनमें क्या होगा, एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट दोनों वही 30 एंड 40 रेशियो में चलेगा। फिर है यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है उसका क्या रेशियो है। करेक्ट आंसर करने पर तो हमें क्या 1 मार्क मिलेगा, जबकि इनकरेक्ट करने पर हमें क्या है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अब यहाँ क्या दिया है, जो मेथड ऑफ कट ऑफ में एटलीस्ट हमें क्या है 35 मार्क्स स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड जो है उनको दोनों को कंबाइन में हमें क्या है 30। अब यहाँ है कैंडिडेट्स 3 times the number of seats advertised will be कॉल्ड द स्टेज 3। यहाँ क्या है, स्टेज दोनों फर्स्ट और सेकंड को पास करने के बाद हम क्या स्टेज 3 में जाएंगे। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, हाँ फिर यहाँ पर दिया हुआ है सीट्स आर अवेलेबल ऑन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। अब यहाँ क्या है, कितने डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स दी हुई है। तो यहाँ देखिए, एंड यहाँ हमें टोटल कितने डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, 32 डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। 32 डिपार्टमेंट्स में से अगर हम देखें, ये देखो एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायो
टेक्नोलॉजी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स दिए हुए। यहाँ क्या है, सीट्स अवेलेबल टू ऑल कैंडिडेट्स, दिस सीट्स हैव फंड अवेलेबल ऑन दिस प्रोजेक्ट। यहाँ क्या है, जो ये वाला जो कॉलम दिया हुआ है इसमें जो हमें फंड करेगा वो हमारा जो कॉलेज है उसके थ्रू हमें यहाँ फंड मिलेगा। एंड सेकंड यहाँ पर क्या दिया, अवन फेलोशिप, यानी जो भी बच्चा जैसे कि जिसने नेट कर रखा हो, ICMR DBT, इनके थ्रू जो हमें फंड मिलता है उनके थ्रू हमारे यहाँ पर फेलोशिप हमें मिलेगी इस कॉलम वाला। और यहाँ क्या है, जो PhD करवाएगा इंस्टीट्यूट वो खुद अपन को फेलोशिप देगा जिस भी प्रोजेक्ट में अपन काम करेंगे। तो यहाँ एनाटॉमी की कितनी सीट दी हुई है, 3। एंड यहाँ पर खुद के फेलोशिप, अवन फेलोशिप में दी हुई है 4। इस तरह से टोटल करके एनाटॉमी में है 7 सीट। ठीक है, इस तरह से अगर हम और भी देखें, काफी सारी सबका आप रीड कर लेना, बहुत बड़ा है, इसमें 32 के बारे में दे रखा है पूरा। अब यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, जैसे क्या क्वालिफिकेशन है रिक्वायर्ड एंड स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ अगर हम एक का देखें, एनाटॉमी सब्जेक्ट का अगर हम देखें, तो यहाँ क्या है, फंड जो हमें देगा फेलोशिप वो उसकी 3 सीट है, और खुद का हमारा फेलोशिप होगा, खुद के मतलब कोई भी हमने नेट GRF कर रखा हो, ICR कर रखा हो, या DBT या जो भी कर रखा, उनके थ्रू हमें जो फेलोशिप वो मिलेगी उसकी है 4 सीट। इस तरह से करके ओवल और यहाँ पर क्या है 7 सीट्स है। अब यहाँ हम देखें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हमें, तो MSc एनाटॉमी में, MSc फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, फार्मालॉजी, लाइफ साइंस एंड माइक्रोबायोलॉजी और न्यूरो साइंस, इसके अंदर हमारी MSc होनी चाहिए। फिर उसके बाद है हमें, हाँ यहाँ पर जो है ये फंड कौन करवाएगा, यहाँ पर जो फंड होगा हमारा कोई भी ICMR करवाएगा, और ये है प्रोजेक्ट का कोड है जिसके थ्रू हमें फंड मिलेगा। इस तरह से यहाँ 32 सब्जेक्ट्स का पूरा दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम देखें कुछ, हाँ अब देखते हैं हम जनरल एलिजिबिलिटी। अब जनरल एलिजिबिलिटी में क्या दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी फॉर PhD कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी है, मेडिकल क्वालिफिकेशंस है कुछ, और कुछ है नर्सिंग क्वालिफिकेशन। तो यहाँ मेडिकल में देखें हम तो MBBS/BDS विथ मिनिमम, हमारे यहाँ तो MBBS या BDS जो भी है क्वालिफाइड कैंडिडेट उसके 55 एग्रीगेट मार्क्स आने चाहिए। एंड उसके बाद क्या दिया हुआ है, नर्सिंग क्वालिफाइड में क्या है, उसमें भी मिनिमम 55 एग्रीगेट मार्क्स आनी चाहिए। फिर उसके बाद नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या दिया हुआ है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स में क्या दिया है, MSc अदर देन MSc नर्सिंग MTech डिग्री BHMS BAMS विल बी एलिजिबल। ठीक है, और यहाँ क्या क्या है, एग्रीगेट जो मार्क्स है वो है 60%। फिर है कैंडिडेट्स पोजिंग मास्टर डिग्री थ्रू एक्सटेंट लर्निंग कोर्स शैल नॉट बी एलिजिबल। यहाँ क्या है, इस टाइप का जो भी कोर्स है उसके लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। फिर है कुछ, यहाँ पर क्या है, हमें जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको जो अवन जो खुद की फेलोशिप होगी उसके लिए क्या क्या कौन कौन हमें फेलोशिप देगा, वो है CSIR UGC NET ICMR SRF GRF DBT GRF और NBHM एंड फिर है इंस्पायर फेलोशिप। इस तरह से ये सारे हमें क्या है फंड या फेलोशिप देंगे। फिर उसके बाद क्या है, लास्ट डेट एप्लीकेशन की दी हुई है 26 जैन। फिर उसके बाद है, अब यहाँ क्या है, मेथड्स ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का जो मेथड होगा किस बेस पर होगा, तो यहाँ पर क्या है, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड में हमें क्या है, फर्स्ट और सेकंड में क्या है 30 प्लस में 40 मार्क्स चाहिए। उसके बाद क्या है, ये ऑल ओवर हो जाएगा 70 मार्क्स का। ड्यूरेशन यहाँ क्या है 90 मार्क्स का। फिर है यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट मस्ट स्कोर एट 35 मार्क्स इन स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद हो जाएंगे हमारे एलिजिबल हो जाएंगे स्टेज थर्ड के लिए। अब यहाँ क्या है, स्पेशल वेटेज दिया हुआ है मेडिकल ऑब्लिक डेंटल ऑब्लिक नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ क्या है, हमें जो 10 मार्क्स है वो एडिट किए जाएंगे टोटल स्कोर में, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड फॉर कैंडिडेट्स वो फुलफिल बोथ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अगर वो इन दोनों क्राइटेरिया को फिल करते हैं तो दे आर एलिजिबल फॉर स्टेज 3। यहाँ क्या है, उनके पास जो डिग्री होनी चाहिए मेडिकल डिग्री MBBS ऑब्लिक BDS MDS DNS MD MS DM, इस तरह से MSc नर्सिंग ये सारी डिग्री होंगी तो उनको क्या 10 मार्क्स उनके ऐड किए जाएंगे, 70 प्लस 10 हो जाएंगे 80। उसके बाद नॉन मेडिकल के लिए भी वही है, 10 मार्क्स ऐड होंगे किस किस चीज के लिए उनकी, दे ऑल्सो हैव क्वालिफाइड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एंट्रेंस टेस्ट। कोई भी नेशनल एंट्रेंस टेस्ट अगर वो क्वालिफाइड होगा कैंडिडेट तो उनको ये क्या है 10 मार्क्स ऐड होगी। इस तरह से हो जाएगा 80 मार्क्स का। कोई भी जो मतलब कि इंट्रेंस टेस्ट उन्होंने अगर क्लियर किया है तो कौन कौन से उनके नाम दिए हुए हैं पूरे, आप देख लीजिएगा ये।
उसके बाद ही जाएंगे स्टेज 80 मार्क्स का हमारा पेपर हो गया। 80 मार्क्स के बाद क्या है, वो जाएंगे स्टेज थर्ड में। स्टेज थर्ड जो होगा वो होगा हमारा कैरी करेगा 20 मार्क्स। तो इस तरह से हो जाएगा 70 + 10 + 20, इस तरह से करके हो जाएगा 100 मार्क्स का ये हमारा पूरा ऑल ओवर पेपर। अब यहाँ क्या है, पूरा 100 में से हमें क्या है, कैंडिडेट को सिक्योर करने हैं उनको 50% मार्क्स स्टेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों को मिलाकर के, तभी जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल होगा फॉर एडमिशन। ठीक है। अब यहाँ क्या है, कुछ इंपोर्टेंट दे रखा है, द पीएचडी सीट शैल लिप्स इफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट डू नॉट ज्वाइन। अगर यहाँ कैंडिडेट जो है वो 30 मार्च तक अगर पीएचडी में ज्वाइन नहीं लेता है, उसका रिजल्ट में अगर सिलेक्शन होने के बाद, तो क्या है, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड, उसको ज्वाइनिंग आफ्टर 30 मार्च के उसको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। फिर यहाँ पर क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे उसको सबमिशन करना है। अब यहाँ क्या, जो फीस हमें बताई गई थी 2000 है, किसी की 1600 है कैटेगरी वाइज। तो यहाँ क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, कुछ ट्यूशन फीस, कुछ पीएससी, कुछ लेबोरेटरी, इस तरह से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है फीस का। अब यहाँ क्या है, स्टेट का कोड दिया हुआ हमारा, सेंटर कौन से में, तो आप अगर इसको देखें, ये देखो, ये दिल्ली 6 नंबर पे है, गुजरात, गोवा, हरियाणा, राजस्थान है हमारा 23 नंबर पे, पंजाब 22, इस तरह से आप इसको देख लेना। फिर है हमारे यस, तो ये हमारे ऑल ओवर एग्जाम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ क्या है, नेट एंड नॉन नेट दोनों स्टूडेंट क्या है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका नेट नहीं है तो हमें जो फंड मिलेगा वो इंस्टीट्यूट के द्वारा ही हमें मिलेगा। और जिनके पास कोई भी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अगर कोई सा भी नेट किया हुआ है, जैसे ICMR, DBT, JRF, CSIR, इनमें से अगर कोई भी है, तो आपको खुद की जो स्कॉलरशिप मिलेगी वही आप मिलेगी। और यहाँ जो सब्जेक्ट्स का या सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इस एग्जाम के रिगार्ड वो मैंने सारी बता दी है। तो आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करना, इस फॉर्म को फिल करना बहुत अच्छा है PhD के लिए। थैंक यू।